हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा आता है। आप देखेंगे इनके बारे में जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे उसको देखा जाएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को उन वैज्ञानिकों को भी दिखाना चाहती हूँ जो कहाँ के रहने वाले थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ये अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत का विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की रूस के रहने वाले थे और नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने भी ये सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विकास। आप देख सकते हैं। आइए आज जीन पियाजे के बारे में पढ़ा जाए, इनके संज्ञात्मक विकास के बारे में, जो हमेशा एग्जाम में आता है। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। संज्ञात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और इसे विकासात्मक विकास भी कहा जाता है, जिन्होंने जीन पियाजे का सिद्धांत है। पियाजे उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ये जो संज्ञात्मक विकास था, इसका प्रयोग उन्होंने अपने बच्चों पर किया था और उनकी अवस्था में हुए परिवर्तन को खोजा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञात्मक विकास के चरण। उन्होंने संज्ञात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। संवेगी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्षों तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। आइए संवेग गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक होती है, उसको देखें। बालक जो भी कार्य करता है, शरीर से इस अवस्था में संवेगी समझ होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। गामक क्रियाएं, जैसे 2 साल के बच्चा पकड़ना, खेलना, लिखने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बच्चा कलम पकड़ता है और कुछ भी लिखता है टेढ़ा मेढ़ा। 2 नंबर देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल के बच्चे में होता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चा सही अनुपात नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए उसके सामने रख दीजिए 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा, पूछा जाए उन बच्चों से कि इसमें अधिक कौन है, तो वह रुई ही बताएंगे। इस अवस्था में बालक सही प्रकार के चित्र नहीं बनाते हैं। वह चित्र बनाते हैं लेकिन सही नहीं बना पाते हैं, टेढ़े मेढ़े चित्र बनाते हैं। तीसरा देखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। तर्क पर आधारित करना रहता है, जो चिंतन करता है। चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन होता है। जो चिंतन करता है मूर्त यानी दिखाए गए वस्तु पर ही वह चिंतन करता है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, कर्म आदि को समझने लगता है। जैसे मैं बताई थी आप लोग को 2 नंबर में कि उसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चा अनुपात कर लेता है। चौथा नंबर देखेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक होता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। अमूर्त चिंतन वस्तु को बिना देखे हुए भी उस पर चिंतन कर सकता है। अंकों का प्रयोग करता है। समस्या समाधान करने लगता है। वह अपने खुद समस्या समाधान कर सकता है। अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने की वह कोशिश करता है। कार्यकरण को समझता है। वह समझता है कि कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है, यानी कार्य में अंतर समझने लगता है। आप लोग देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 4 जो जीन पियाजे के थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप इसे अच्छा से देख लेंगे। ओके, थैंक्स।